हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। ब्रिज कोर्स के 9th लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस कर चुके थे। आज फिर से थोड़ा सा उस पर वापस चलेंगे और हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, स्टार्ट करें। आपको याद होगा कि अगर एवरेज की बात करें, किसी फंक्शन के एवरेज रेट चेंज की बात करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x where y is a function of x। तो इसको कैसे डिफाइन किए थे? ये डिफाइन किया गया था डेल्टा y बाय डेल्टा x, यानी फाइनल वैल्यू ऑफ y माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ y बाय फाइनल वैल्यू ऑफ x माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ x। ये मेरा डेफिनेशन था एवरेज रेट चेंज। अगर ग्राफिकली इसको समझने की कोशिश करे थे तो कुछ ऐसा होगा, याद करो। y x, ऐसा मेरा कुछ ग्राफ है, लेट सपोज ये मेरा x इनिशियल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू y इनिशियल, ये मेरा x फाइनल और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों पॉइंट के बीच अगर एक सीकेंट लाइन आप ड्रॉ करो तो इस सीकेंट लाइन का जो स्लोप होता है tan थीटा, स्लोप क्या था स्ट्रेट लाइन में? tan थीटा, जिसकी बात हम लोग ग्राफ में कर चुके हैं। तो जो tan थीटा होगा वो भी क्या होगा? y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये कैसे आया सर? तो देखो ये वाला क्या होगा, लेंथ x फाइनल माइनस x इनिशियल, और ये y फाइनल माइनस y इनिशियल, तो ये आ जाएगा। मतलब अगर एवरेज रेट चेंज की ग्राफिकल मीनिंग की बात करें तो हम बोल सकते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x in an interval is also represented by the slope of tangent line on y-x curve। y-x curve पे जो सीकेंट लाइन का स्लोप है, जो सीकेंट लाइन का स्लोप है, वही क्या देता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। देगा कि नहीं देगा, है ना? तो इसको अपने लैंग्वेज में लिख लो, या हम लिख दें? चल, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन y-x curve gives you average rate of change of y with respect to x। कोई दिक्कत? वापस आते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पे आते हैं। तो ये क्या था? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या था? जल्दी बताओ। तो सर ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट चेंज निकालना था, तो इसके लिए क्या किए थे हम? एक इंटरवल में रेट चेंज डिफाइन किए और फिर उस इंटरवल को छोटा करते गए, छोटा करते गए, छोटा करते गए, इतना छोटा कि इंटरवल इज टेंडिंग टू 0।
यानी हम इसको ऐसे लिखे थे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और यही मैथमेटिकली लिखा जाता है dy बाय dx। क्या लिखा जाता है? dy बाय dx। एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल्टा y बाय डेल्टा x, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज dy बाय dx। इसको बोलते हैं हम लोग, इस ऑपरेशन को बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिनोट करते हैं dy बाई dx। जब डेल्टा x 0 की तरफ टेंड करता है तो ये क्या बन जाता है? dx। तो असल में dx भी चेंज ही है। ध्यान से सुनना, डेल्टा x क्या है? चेंज इन x, और dx क्या है? इट इज अगेन चेंज इन x, बट इट इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन x। इसी को हम लोग लिखते हैं dx इज इनफाइनेटेसिमल चेंज इन x। इस टर्म को ध्यान से सुनो, इनफाइनेटेसिमल। इनफाइनेटेसिमल मतलब बहुत छोटा है ये भी चेंज, बहुत छोटा चेंज। कितना छोटा? जितना आप सोच सकते हो। 0 नहीं, 0 से बड़ा, 0.00001, तो यहां तक तो आप सोच पा रहे हो। इससे भी छोटा, जैसे इंफिनिटी कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, वेरी लार्ज। उसी तरह इनफाइनेटेसिमल कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इट इज वेरी स्मॉल। जहां तक आप सोच पाते हो उससे भी छोटा है ना, बट स्टिल इट इज चेंज इन एक्स। मतलब चेंज इन एक्स की अगर बात करते हैं, याद करो, डेल्टा एक्स इज फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, एंड डेल्टा एक्स कैन बोथ बी निगेटिव एंड पॉजिटिव। डेल्टा एक्स निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कैसे? अगर फाइनल वैल्यू बड़ा होगा इनिशियल वैल्यू से तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव होगा, है ना, अगर एक्स इंक्रीज कर रहा होगा। उसी तरह अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से कम होगा तो डेल्टा एक्स नेगेटिव होगा, होगा ना। मतलब एक्स डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? उसी तरह dx भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि x इंक्रीज कर रहा है या x डिक्रीज कर रहा है ना। dx भी हो सकता है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वेदर x इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। dx is also change in x, very small change in x, but still it is change in x। यानी ये भी असल में x फाइनल माइनस x इनिशियल ही है। भले ही ये x फाइनल और x इनिशियल का जो सेपरेशन है वो बहुत छोटा है, बट स्टिल इट इज ऑल्सो x फाइनल माइनस x इनिशियल। यहां तक की चीजों को नोट करें, फिर हम इसके ग्राफिकल मीनिंग पे जाएंगे। जैसे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज का ग्राफिकल मीनिंग को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। जल्दी से लिखो, चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो ऐसे मेरा कुछ कर्व है, ठीक, और हम इंस्टेंटेनियस रेट चेंज की बात करते हैं, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रेट चेंज की बात कर रहे हैं, है ना। इंस्टेंटेनियस क्या हो गया? x के एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, और एवरेज रेट चेंज क्या हुआ? x के एक इंटरवल में। ठीक, मान लो यहां पे रेट चेंज की बात कर रहे हैं, अब देखना चाहते हैं असल में ये है क्या। ठीक है,
हम क्या करते हैं, इससे थोड़ा पहले एक वैल्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं एक्स इनिशियल, और इसके थोड़ा बाद एक वैल्यू लेते हैं जिसको बोलते हैं एक्स फाइनल, जो कि काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब है, और हमको यहाँ पे रेट चेंज निकालना है ना। चूंकि इंस्टेंटेनियस रेट चेंज डिफाइन किया गया है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, है ना, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ध्यान से सुनना, यहां पे ये है डेल्टा वाई, ये बाय डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा। जब आप इसका एक फाइनाइट वैल्यू लेते हो, है ना, एक फाइनाइट वैल्यू लेते हो, तो ये क्या दे रहा था, ये दे रहा था इन दोनों पॉइंट के बीच सेकेंड लाइन का स्लोप, है ना, जो कि एवरेज रेट चेंज था। अब हम इसको छोटा करते गए, छोटा करते गए और छोटा करते गए, तो ध्यान से सुनो, ये पॉइंट इसके करीब, ये पॉइंट इसके करीब, ये इसके करीब, ये इसके करीब, ये इसके करीब, ये इसके करीब, और जब ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, बिल्कुल करीब 0 के, तो क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें तो ये कर्व ऐसे था, पहले ये पॉइंट यहां था, ये पॉइंट यहां था। एवरेज रेट चेंज क्या था, तो इन दोनों पॉइंट के बीच सेकेंड लाइन का स्लोप। अब हम क्या करते गए, दोनों पॉइंट को करीब लाते गए, क्यों, क्योंकि डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू 0, तो ये दोनों पॉइंट करीब आते आते क्या ये दोनों पॉइंट एक हो जाएगा। अगर मान लो यहां और यहां की बात कर रहे हैं तो अभी भी क्या है, सेकेंड लाइन, लेकिन जैसे ही ये एक हो जाए तो ये सेकेंड लाइन क्या एक टेंजेंट लाइन बन जाएगा। अरे टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है, जो किसी कर्व के एक पॉइंट को टच करता हुआ निकले उसको बोलते हैं उस पॉइंट का टेंजेंट। 9th में पढ़ा होगा सर्कल के लिए आपने, है ना, कि एक सर्कल होता है, यहां से आपका रेडियस है तो इस पर परपेंडिकुलर डालोगे तो ये क्या होगा, टेंजेंट, पढ़े हो ना। उसी तरह किसी भी जनरल कर्व के लिए टेंजेंट डिफाइन किया जा सकता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उस पॉइंट को टच करता हुआ निकले। देयर इज अ डिफरेंस इन टचिंग एंड कटिंग। देखो ऐसे है और ये जा रहा है, ये भी एक ही पॉइंट से गुजर रहा है, बट ये कट कर रहा है, और ये देखो एक पॉइंट को टच कर रहा है। तो अगर आप इस डेल्टा एक्स को छोटा करते करते बिल्कुल 0 कर दोगे तो क्या ये इस जगह पे टेंजेंट नहीं हो जाएगा। जो पहले सेकेंड लाइन का स्लोप था अब उस जगह पे टेंजेंट लाइन का स्लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी अगर किसी कर्व की बात करें ऐसे, ठीक है, और हम बोले कि हम dy बाय डी एक्स निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, dy बाय डी एक्स, विच इज ऑल्सो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y के बदलने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू x है ना। तो इसका अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करें, बोले कि हम यहां पे dy बाय डी एक्स कैलकुलेट किए, x के किस वैल्यू पे, तो x नॉट पे। इसको ऐसे दिखाते हैं मैथमेटिकली, dy बाय डी एक्स एट x इक्वल टू x नॉट। कैसे करते हैं वो भी सिखाएंगे, परेशान नहीं होना, सब चीज सिखाते जा रहे हैं ना धीरे धीरे, ये भी सिखाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये है क्या, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है। मैथमेटिकली तो जानते हैं, फिजिकली तो जानते हैं कि एवरेज रेट, सॉरी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है। बट ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है, तो आप बोलोगे सर ज्योमेट्रिकली बेसिकली इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, जो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप है वही है dy बाय dx। वही क्या है, dy बाय dx। कोई दिक्कत, ये लिखो फिर आगे बात करते हैं। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स और डी वाई बाय डी एक्स में। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देता है, और डी वाई बाय डी एक्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देता है। ये हमेशा एक इंटरवल के लिए होगा, है ना, एक इंटरवल में एवरेज रेट ऑफ चेंज, और ये हमेशा एक इंस्टेंट के लिए होगा, एक्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए होगा। ठीक है। गिव स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, ग्राफिकली ये क्या देता है, ज्योमेट्रिकली ये सेकेंड लाइन का स्लोप देता है ना, स्लोप बराबर डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल बाय एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो सेकेंड लाइन होगा उसका स्लोप देगा। उसी तरह डी वाई बाई डी एक्स अगर हम एक्स नॉट पे कैलकुलेट करते हैं, एक्स के किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे, तो उस जगह पे जो टेंजेंट लाइन खींचा जाएगा, ग्राफ के उस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन खींचा जाएगा, उसका स्लोप कौन देगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट। कोई दिक्कत? पक्का? ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन एक्स, ये फाइनाइट चेंज इन एक्स, ये इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन वाई, ये फाइनाइट चेंज इन वाई है, वो भी चेंज ही है, वो भी चेंज ही। अब जो हम बेसिक मेथड सीखे हैं, ध्यान से सुनना, हम जो बेसिक मेथड सीखे हैं डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करने का, उससे हम एक या दो सवाल सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है। उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना, डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। बट वो आपको मैथमेटिक्स में खूब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें हमको थोड़ा सा एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है, बाइनोमियल थ्योरम की ज़रूरत होती है, साइन के एक्सपेंशन सीरीज की ज़रूरत होती है, जो आप आगे सीखोगे। तो अभी बेसिकली हम आपको सिखाएंगे कि देखो डिफरेंशिएशन आया कैसे, और फिर कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको लिख देंगे, जो कि एज इट इज आपको याद होना पड़ेगा, जो कि एज इट इज आपको याद होना पड़ेगा, तभी सवाल जल्दी जल्दी बनेंगे। और साथ में हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स सीखेंगे, जिनको अप्लाई करके आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन निकाल पाओगे। तो अब हम उसी चीज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल सा सवाल एक पूछते हैं आपसे, मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को आप जानते हो सर, ये एक पैराबोला होता है कुछ ऐसा। ठीक है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 जो है इस पे पॉइंट यहां कहीं होगा मान लो, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा आप ही बताओ, 4। x का वैल्यू जब आप 2 लोगे यहां से यहां, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा ना। अरे इसमें पुट करके देखो ना, तो पूछ रहा है कि इस जगह पे जो टेंजेंट लाइन खींचा जाएगा, इसका स्लोप बता। अब आप गड़बड़ी क्या करते हो, आप सोचते हो अच्छा इसका स्लोप हो जाएगा 4/2। अबे नहीं, वो इसका स्लोप नहीं है, वो तो इन दोनों पॉइंट के बीच वाले सीकेंट लाइन का स्लोप है, वो इसका स्लोप है ना। टेंजेंट का स्लोप चाहिए बेसिकली, इसका स्लोप होगा 4/समथिंग, जो कि पता नहीं है ना। कैसे पता करेंगे, तो हम पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी हमको पता करना पड़ेगा dy बाय dx, dy बाय dx। ठीक है। ये कैसे करेंगे सर, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल आपको पढ़ा रहे हैं फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, घबराना नहीं। फर्स्ट मेथड बोलता है dy बाय dx इज बेसिकली लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x।
ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, कहीं डाउट आए तुरंत कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक, ध्यान से। इसी पे निकालना है टेंजेंट का स्लोप। हम मानते हैं ये मेरा x का इनिशियल वैल्यू, तो इसका नाम रखते हैं x, ठीक है, और कुछ दूर आगे डेल्टा x आगे मेरा दूसरा वैल्यू है, इसको बोलते हैं x प्लस डेल्टा x। अरे x इनिशियल को x बोल दिए और x फाइनल को बोल दिए x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का ये जो दूरी है ये कितना हो गया, डेल्टा x। अरे हाँ या ना, पक्का। चलो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या है, तो x अगर पुट करोगे इस फंक्शन में x, तो y का वैल्यू क्या आएगा, x स्क्वायर, और x प्लस डेल्टा x के कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या होगा, ये हो गया y इनिशियल x स्क्वायर, और y फाइनल क्या होगा, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे, x प्लस डेल्टा x, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। हाँ सर यही हो, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखो पहले तो हम लिख सकते हैं सर dy बाय डी एक्स इज बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख देते हैं। डेल्टा y मतलब y फाइनल माइनस y इनिशियल, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल, यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहां पे डेल्टा x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, इट इज नॉट एग्जैक्टली 0 बट इट इज अप्रोचिंग टू 0, मतलब लगभग लगभग हम 0 पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, लिमिट खूब डिटेल में आपको मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, आपको यहां पे एक आइडिया दे रहा है। अगर यहां पे आप 0 पुट कर दो, ध्यान से सुनना, अगर यहां पे 0 पुट कर दोगे तो देखो 0 बटा 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड है, जो कि अनडिफाइंड है, मतलब यहां 0 पुट नहीं कर सकते, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ऑलमोस्ट 0 है, ऑलमोस्ट, ठीक है। इसको एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल्टा x, ठीक है ना, ये गया। इसमें से हम डेल्टा x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या ये वाला टर्म मेरा हो जाएगा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x। अरे इसमें से डेल्टा x स्क्वायर प्लस 2x, डेल्टा x में से डेल्टा x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, डेल्टा x बाई 2x बाई डेल्टा x। अब ध्यान से सुनो, इट इज टेंडिंग टू 0 बट इट इज नॉट एग्जैक्टली 0। अगर एग्जैक्टली 0 होता तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, कभी भी 0 से डिवीजन अलाउड नहीं है, बट इट इज ऑलमोस्ट 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 0। गया, यही मेरे dy बाई डी एक्स का वैल्यू है। अब ऐसा 0 बटा 0 का कोई फॉर्मेट में कोई पंगा तो बच नहीं रहा, अरे कोई पंगा नहीं बच रहा है ना। अब इसमें 0 पुट कर लो, यानी dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो आया वो आया 2x। वो कितना आया, 2x, ठीक है। स्क्रीन पॉज करो, यहां तक लिखो पहले, है ना, खूब अच्छे से लिखो, समझ के लिखो, कहीं परेशानी है पूछो।
ठीक, अब थोड़ा सा मैथमेटिकली इन चीजों को देखने के लिखने का जो तरीका है उसको सीखते हैं, है ना। dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 2x, ये तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ध्यान से देखो 2x, और ये क्या है, ये है मेरा स्लोप। पहले ध्यान से सुनो, अगर इस चीज को आप अच्छे से देखते हो तो यहां पे समझ में आता है कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बदलेंगे वैसे वैसे स्लोप बदल रहा है। किसी कर्व पे स्लोप का मतलब होता है उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप। जैसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, ऐसे है ना, तो इसका तो स्लोप आप सिंपली बता सकते हो ऐसे, परपेंडिकुलर बाय बेस, कहीं के पे भी कैलकुलेट करो सेम ही आएगा। आएगा ना। तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वो बराबर बराबर रेट से बढ़ता है। x में अगर 2 बढ़ोगे तो y में मान लो 4 बढ़ा, तो फिर x में 2 बढ़ोगे तो y में 4 बढ़ेगा, है ना। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखो, ध्यान से सुनो, ऐसा ग्राफ, इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है। इसका एक रफ आइडिया आपको ऐसे मिल सकता है कि x का एक इंटरवल लो 2 का, यहां से यहां, ठीक है, और एक और इंटरवल ले लो 2 का, यहां और यहां, ऑलमोस्ट 2 का। ध्यान से देखो, इस छोटे से इंटरवल में अगर हम x में 2 बढ़े तो y में कुछ बढ़े, तो y में इतना बढ़े मान लो। लेकिन अगर इस इंटरवल में 2 बढ़े तो y में अब ज्यादा बढ़े, देखो। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका स्लोप कांस्टेंट नहीं है, असल में इसका स्लोप बढ़ रहा। अब बोलोगे कि सर स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो समझ में आता है, कर्व का स्लोप क्या होता है? तो कर्व का स्लोप बेसिकली उस पे जो टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है वही उस कर्व का स्लोप कहलाता है उस जगह पर। जैसे अगर हम बात करें, ऐसे कर्व है, पूछे इसका स्लोप यहां पे कितना है, कुछ नहीं करना है, यहां एक टेंजेंट ड्रॉप करो, इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वही उस कर्व का स्लोप होगा। अब यहां पे भी आप देख सकते हो, यहां पे टेंजेंट का स्लोप देखो, यहां पे, ठीक है, और यहां पे टेंजेंट का स्लोप देखो, सेम है कि अलग अलग? अलग अलग। यहां पे स्लोप कुछ ऐसे है और यहां पे स्लोप कुछ ऐसे है ना। यहां स्लोप कम है और यहां स्लोप ज्यादा है, ये सिखा चुके हैं, है ना। इसीलिए यहां पे x में कुछ बढ़ने पे y में थोड़ा इंक्रीज होता है और यहां पे x में उतना ही बढ़ने पे y में ज्यादा इंक्रीज होता है। बात समझ में आ रही है? कुछ नहीं समझ में है ना। तो किसी कर्व पे टेंजेंट का स्लोप बेसिकली उस कर्व का स्लोप भी कहलाता है। और अगर ध्यान से देखो तो इसमें टेंजेंट का स्लोप चेंज हो रहा है ना। यहां पे टेंजेंट का स्लोप कुछ और है, यहां फिर और ज्यादा है, यहां और ज्यादा है, यहां और ज्यादा। मतलब गौर से देखो तो x के वैल्यू बढ़ने पे टेंजेंट का स्लोप बढ़ रहा है, वो चीज आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है। देखो ना, dy बाई डी एक्स कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है कि स्लोप फिक्स है, ऐसा नहीं है कि स्लोप फिक्स है। इस इक्वेशन के कहने का मतलब है कि अगर आप x का वैल्यू बढ़ाओगे तो आपका स्लोप का भी वैल्यू बढ़ेगा, और यहां दिख भी रहा है जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे मेरे स्लोप का वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आया? अब आपसे स्लोप कहां पे पूछा है, तो यहां पे पूछा है, इसमें पुट कर दो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 is 2 into 2, that is 4. This is the value of slope on this curve at x equal to 2.
दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप ऑन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व एट x इक्वल टू 2। यहां पे थोड़ा सा कुछ और चीज आपको लगे हाथ बता देते हैं, है ना। जैसे यहां पे y बराबर x है तो dy बाई डी एक्स का, सॉरी y बराबर एक्स स्क्वायर है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, 2x आया ना। इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, डी बाई डी एक्स, यहां पे y ना लिख के किसका एक्स स्क्वायर लिख दें, y का वैल्यू पुट कर दें, तो ये भी क्या आएगा 2x। क्या लिखा जाएगा 2x। अरे y की जगह पे सिर्फ ये रख दिया। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, अगर इसको बोल दे fx, क्या बोल दे fx, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर लिखोगे आप dfx बाई dx तो क्या होगा 2x। अरे y के जगह पे अलग अलग नाम रख रहा है। और इसी चीज को ध्यान से सुनना, dfx बाई dx को ही f डैश x भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, f डैश x। तो स्क्रीन पॉज करो, यहाँ तक अच्छे से डिटेल में नोट करो। हम डिफरेंशिएशन और अच्छे से पढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ेंगे, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, खूब डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक नोट डाउन। अब देखो आपके पास एक सवाल है, अब की बार y बराबर एक्स स्क्वायर ना हो कि y बराबर एक्स क्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि dy बाई डी एक्स निकाले एट x इक्वल टू 2। अब इसका ग्राफ कैसा होता नहीं होता हमको नहीं पता, चलो आपकी सुविधा के लिए हम बना दे रहे हैं, बट हमेशा ग्राफ आपको पता हो ऐसा जरूरी नहीं है dy बाई डी एक्स निकालने के लिए। यही तो फायदा है इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये x ये y। अब इसका स्लोप यहां कहीं बताना है 2 पे, है ना। 2 पे जो x y का वैल्यू होगा ये 8 होगा, ये हमको पता है। इसका स्लोप बता, ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। कोई दिक्कत, ट्राई करो खुद से, स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो बिल्कुल बेसिक मेथड जो हमको आता है उसी से चलेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, है ना। अब ऐसा कोई ग्राफ है, हमको नहीं पता ग्राफ कैसा है, ग्राफ नहीं भी पता तो काम चलेगा, ठीक है। ऐसा कुछ है, मान लो x प्लस डेल्टा x पे वैल्यू क्या होगा एक्स क्यू, y पे वैल्यू, सॉरी x प्लस डेल्टा x पे वैल्यू क्या होगा, तो x प्लस डेल्टा x का होल क्यू। अरे अभी तुरंत सीखे, अरे नालायक भूल गया, अभी तुरंत सीखे थे, गया पीछे जाओ, भूल गए तो पीछे जाओ, रिवाइंड करो। तो यहां से डेल्टा y क्या आएगा, डेल्टा y आएगा x प्लस डेल्टा x का होल क्यू माइनस एक्स क्यू, और डेल्टा x क्या आएगा, तो डेल्टा x का वैल्यू तो सिंपली दिस माइनस दिस, तो डेल्टा x आएगा। इसको लाओ यहां, dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है। x प्लस डेल्टा x का होल क्यू माइनस एक्स क्यू बाय डेल्टा x। अभी डेल्टा x को 0 पुट नहीं कर सकते हैं, 0 बाई 0 का फॉर्म आ जाएगा, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करो। सर कैसे करें, अबे a प्लस बी के होल क्यू का फॉर्मूला नहीं आता तो लगाओ ना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3a² प्लस 3ab² और डेल्टा एक्स एक्स क्यू तो पहले से था ही, डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ये गया। अब देखो सब में से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, इसमें कैंसिल करोगे तो डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेगा, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें सिर्फ बचेगा डेल्टा एक्स बचेगा। आप अगले स्टेप में लिखना, और सॉरी यहाँ पे ये भी है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। अब पुट कर सकते हैं, अब कोई पंगा नहीं है। जैसे पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3x², यानी dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा 3x²। यानी आपके पास अगर फंक्शन है y बराबर x³ तो dy बाई dx आ जाएगा 3x²। इसमें भी देखो जो dy बाई dx का वैल्यू है, यानी जो स्लोप का वैल्यू है, जो dy बाई dx का वैल्यू है यानी जो स्लोप का वैल्यू है, वो चेंज हो रहा है, होना भी चाहिए। आपको ये ग्राफ याद है ना, अभी तुरंत बनाए थे, ऐसा कुछ ग्राफ था, देखो ना स्लोप बढ़ रहा है, बट पिछले वाले की तरह नहीं बढ़ रहा है, यहां कुछ अलग तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं। तो वैल्यू पुट करो, कहां पे स्लोप पूछ रहा है, एट x इक्वल टू 2, तो dy बाई dx एट x इक्वल टू 2 विल बी 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर 12। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है तो लिख लो। अब अगर आपसे पूछ ले कि y बराबर x4 है, स्लोप बताओ एट x इक्वल टू 100, ऐसा कुछ सवाल पूछ सकता है। और टफ करे, मान लो y बराबर x टू द पावर 1000 है, ये तो फिर भी आप कर लोगे एक्सपेंड करके, y बराबर x टू द पावर 1000 है, और आपसे पूछ ले dy बाई dx एट x इक्वल टू 1 ही पूछ ले, ज्यादा इधर उधर नहीं करना का, 1 ही पूछ ले, निकाल के दिखा, करते रहो एक्सपेंड। तो अब हम नहीं करेंगे, फर्स्ट मेथड से चलना, अब यहां पे होशियारी नहीं होगी, हमको एक जनरल मेथड निकालना, बट उसके लिए हमको बाइनोमियल आना चाहिए। तो अब हम उन चीजों में नहीं जा रहे हैं, सिंपली आपको कुछ फंक्शन और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो सिखा रहे हैं। सिंपली हम आपको कुछ फंक्शन और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू x वो सिखा रहे हैं। जैसे अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इधर मेरा y का वैल्यू है और इधर मेरा dy बाई dx का वैल्यू, इधर फंक्शन है और इधर इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू है, ठीक है। लिखते जाना, सबसे पहला x टू दी पावर n, जहां पे कि n आपके लिए कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट nx टू दी पावर n माइनस 1, मतलब ये पावर नीचे आ जाएगा और यहां पे पावर 1 से कम हो जाएगा, पहला फॉर्मूला, ठीक है। लगे हाथ, हम एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे। जैसे जो दो एग्जाम्पल लिए हैं पहले उस पर बात करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिए थे y बराबर x², इसका डिफरेंशिएशन निकाले थे तो हमको याद है फर्स्ट मेथड से निकाले थे तो 2x आया था फर्स्ट प्रिंसिपल से। फॉर्मूला में पुट करने पे भी 2x आना चाहिए, बिल्कुल आएगा। dy बाई dx जो होगा, ध्यान से सुनना, dy बाई dx जो होगा ये x टू द पावर n का फॉर्मेट है, जहां पे n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये क्या बोलता है, ये वाला n नीचे आ जाएगा, यानी 2 नीचे आ जाएगा सिंपली, x, और यहां पे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी 1। अरे ये तो वही आ गया ना। और एक एग्जांपल जो भी किए हैं,
y बराबर एक्स क्यू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आया था? तो 3x² आया था ना। करके देखते हैं फॉर्मूला से, dy बाई डी एक्स। ये बोलता है n बाहर आएगा और x पे पावर n-1 यानी 3-1 हो जाएगा। अरे हाँ सही है ये, है ना। इस पे लगा के देखें, y बराबर x टू दी पावर 1000 है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट x इक्वल टू 1। पहले तो dy बाई डी एक्स निकाले, तो dy बाई डी एक्स, सर ये भी तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मेट है। हाँ बिल्कुल x टू दी पावर n वाला फॉर्मेट है। क्या करें? कुछ नहीं, 1000 x टू दी पावर 1000 माइनस 1 यानी 999। अब x का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 पे पावर 999 क्या हो जाएगा? 1। तो सिंपली क्या बचेगा? 1000। क्या बचेगा? 1000। चलो जल्दी से ट्राई करो ये खुद आप। मान लो y बराबर 1/√x है, आपसे पूछ लिया dy बाई डी एक्स। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं अच्छा सर ये तो वैसा ही सवाल हो गया कि सीमा स्टेशन पे बैठी है, उसके सामने से ट्रेन गुजरा 120 किलोमीटर पर आवर से, तो बताओ सीमा की उम्र क्या है? बिल्कुल नहीं, ये इसी से रिलेटेड सवाल है। ट्राई तो करो। अच्छा जोक था क्या सर? हंसना भी है, हाँ सोच लेना। अब बच्चे परेशान, उनको बोला ये सर ये फॉर्मूला तो नहीं आता। बिल्कुल आता, ध्यान से देखो। एक्सपोनेंट एंड रेडिकल पढ़े हो, ये बेसिकली है x टू दी पावर -1/2। अरे x टू दी पावर n का ही तो फॉर्मेट है, x टू दी पावर n का ही तो फॉर्मेट है। n कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना। dy बाई डी एक्स, n बाहर आ गया, n x टू दी पावर n-1 कितना होगा? ध्यान से देखो, -½ x टू दी पावर -3/2। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -1/2 x टू दी पावर 3/2। सर ये कैसे हो गया? हमको नहीं आता। 7वीं कक्षा में एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल सीखे हो? नहीं सीखे हो तो 7वीं की किताब में फिर से पढ़ना, 7th क्लास 7th स्टैंडर्ड, यहां तक लिखो, फिर अगला फॉर्मूला बताते हैं। चलो अब मान लो e टू दी पावर x मेरा एक फंक्शन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता? बहुत अच्छा फंक्शन है, प्यारा फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन का तो कोई जरूरत है नहीं, याद रखना है। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, अच्छे से याद रखना। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x। इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा सिखा देते हैं, लगे हाथ छोटा सा। मान लो आपसे कोई पूछ ले, फाइंड द स्लोप on the curve y equal to sin x at x equal to π/2। x equal to π/2 पे स्लोप बताना है। ग्राफिकली सिंपल पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, फिर कैलकुलस से मैच करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको इसका ग्राफ याद होगा तो sin x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ध्यान से सुनो। π/2 ये है, π/2 पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा? तो हमको पता है कि स्लोप क्या है इसका, 0। ये पहले से पता, हमको ग्राफ से पता। ठीक है, अच्छी बात। अब कैलकुलस से पता करने की कोशिश करें। तो मेरे पास फंक्शन है y बराबर sin x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन अभी तुरंत हम लिखे हैं cos x।
ठीक है, कहां पे पूछ रहा है, x के किस वैल्यू पे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है x इक्वल टू π/2, यानी इसमें π/2 पुट करो, cos π/2 जीरो होता है। देखो यहां से भी जीरो आंसर आ गया, पक्का याद रहेगा। उसी तरह जब आप cos x को डिफरेंशिएट करोगे तो sin x नहीं आएगा, माइनस sin x आएगा। अगर आप tan x को डिफरेंशिएट करोगे तो sec स्क्वायर x आएगा। अगर आप cot x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आएगा। ये अलग टेबल है, यहां पे एक अलग बना लेते हैं, ठीक है। यहां y, यहां dy बाय dx, ऐसे ही टेबल यहां। अगर sec x को डिफरेंशिएट करोगे तो sec x tan x आएगा। इन सब का एप्लीकेशन क्या सीखोगे, कुछ है नहीं, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अगर cosec x का सीखोगे, cosec x, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। यहां तक लिखो। बाकी जो डिफरेंशिएशन है जैसे साइन इनवर्स x वगैरह का, तो वो आगे पढ़ाएंगे जहां पे जरूरत होगी, क्योंकि तब तक आप थोड़े से मेच्योर हो जाओगे, है ना। अभी इनवर्स फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहां तक नोट डाउन करो, फिर कुछ रूल आपको बताएं, लिखो जल्दी से। अब मान लो आपके पास एक फंक्शन है y बराबर fx, आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है, यू नो द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। मान लो इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं f डैश x, अभी थोड़ा सीखे थे, है ना। अब आपके पास एक नया फंक्शन है, रूल नंबर 1, एक नया फंक्शन है z, और इसका वैल्यू है सम कांस्टेंट को इससे आगे से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और अब आपसे इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और fx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यानी अगर हम dz बाई dx करेंगे, dy बाई dx नहीं, dz बाई dx, अब इस नए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सिंपली ये हो जाएगा c d ऑफ fx बाय dx, जिसका वैल्यू हमको पता है f डैश x, यानी dz बाई dx का वैल्यू हो जाएगा c f डैश x। अगर अभी नहीं समझ में आया तो तुरंत आ जाएगा, परेशान नहीं होना, पहले इसको लिख लो। रूल नंबर 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि y बराबर अगर साइन x है और आपसे कोई पूछ ले, नहीं y बराबर साइन x नहीं, 6 साइन x, और आपको बोले कि इसको डिफरेंशिएट करो, आप सोचते हो कि y बराबर साइन x का तो डिफरेंशिएशन आता है, बट ये 6 साइन x का क्या करें। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। जब भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, क्या सुनना, जब भी कांस्टेंट से कोई फंक्शन मल्टीप्लाई होगा तो डिफरेंशिएट करने पे वो कांस्टेंट बाहर रहेगा, ठीक है। यानी dy बाई dx जो होगा वो बेसिकली हो जाएगा 6 और इसका डिफरेंशिएशन cos x, खत्म। समझ में आया। ऐसे मान ले आपसे पूछ ले y बराबर, पहला इलस्ट्रेशन, दूसरा इलस्ट्रेशन, y बराबर 8x3, इसका डिफरेंशिएशन करो, तुरंत सोचो ऐसे, dy बाई dx, सर कांस्टेंट को तो छेड़ना ही नहीं, बाहर रखते हैं। इसका डिफरेंशिएशन सर इसका होता है 3x², यानी इसका टोटल, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 24x², है ना। अगला रूल, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है जैसे y बराबर 3, ध्यान से सुनना,
अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है जैसे y बराबर 3 है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा ये 0 होगा। इसको सिंपली ऐसे याद रखो कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इसको सोचने के कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका हम बताते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता था, याद करो, y x है ना। हाँ सर बिल्कुल। अब ये बताओ इसका स्लोप क्या है? अरे dy बाई डी एक्स क्या देता? स्लोप। और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बेसिकली स्ट्रेट लाइन का स्लोप ही होगा, और वो क्या है? अगला तरीका सोचने का, dy बाई डी एक्स देता है सर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी x में बदलने पे y कैसे बदल रहा है। सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें y बदल ही कहां रहा है जो उसके बदलने का रेट निकालेंगे। अरे इसमें y बदल ही कहां रहा है जो उसके बदलने का रेट निकालेंगे, यानी उसके बदलने का रेट 0 है। उसके बदलने का रेट 0 है। इसीलिए बोलते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। जल्दी से लिख लो यहां तक, रूल नंबर 3। मान लो आपके पास एक फंक्शन है y बराबर fx और एक दूसरा फंक्शन है z बराबर gx। दो फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ढेर सारा फंक्शन हो। और आपको dy बाई डी एक्स आता है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? f डैश x, और dz बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा g डैश x। अब आपसे एक नए फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछे, जैसे वो नया फंक्शन ऐसा है कुछ, u बराबर f ऑफ x प्लस g ऑफ x या f ऑफ x माइनस g ऑफ x, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। u बराबर f ऑफ x या g ऑफ x, प्लस g ऑफ x या माइनस g ऑफ x। अगर आपसे पूछ ले du बाई डी एक्स, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, इनका अलग अलग डिफरेंशिएशन करके जोड़ या घटा देना है, यानी ये हो जाएगा डी एफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डी जी एक्स बाई डी एक्स। इसका क्या मतलब है? अरे बहुत आसान है। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन हम बना दिए cos x प्लस साइन एक्स, आपसे पूछ लिए dy बाई डी एक्स, और बिल्कुल नहीं घबराना है, अलग अलग डिफरेंशिएट करो, जोड़ दो। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, बाकी का प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल कल बताएंगे, बहुत कुछ एक दिन नहीं करेंगे, ठीक है। और फिर चेन रूल, तो कल बेसिकली प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल पे बात करेंगे, ठीक है। अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, ध्यान से सुनो। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब बैठ के याद करोगे ना तो कभी याद नहीं। क्या करना है, आप जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी लिखवा रहे हैं, जो भी चाहे ट्रिग्नोमेट्री का या जो भी है, उसको ऐसे A4 साइज सीट पे लिख लेना। कोशिश करना एक ही साइड लिखें, दोनों साइड नहीं, आगे पीछे नहीं, एक साइड ऐसे। इधर फॉर्मूला लिखना, इधर खाली, ठीक है। ऐसा सारा फॉर्मूला अपने पास रखा करो रोज, और जब भी होमवर्क कर रहे हो जो आपको मिल रहा है असाइनमेंट या सवाल सॉल्व कर रहे हो, तो उसको आगे रखना है। चोरी नहीं होती, चीटिंग नहीं होती, उसको देख देख के कर लो, है ना। जैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, तो चीज का क्या हाथ देखिए, इससे क्या होगा, आपको बार बार पेपर पीछे पलटना नहीं पड़ेगा, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। समझ में आया? पक्का? तो आज का की पॉइंट ये था, याद रखना, है ना। पेपर्स में सारे फॉर्मूले लिखते जाओ, इससे क्या होगा, आप प्रैक्टिस जब करोगे उसको सामने रखना और बनाते जाना, इससे ये फॉर्मूला आपको याद भी हो जाएगा, और उस समय बार बार आपको अपना नोटबुक पलटने की जरूरत नहीं होगी। सारा फॉर्मूला देखो, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का दो
पेपर में बना उसको पंच करके एक साथ कर लिए, कैलकुलस का एक साथ कर लिए और सबको सामने रखो। जब भी फिजिक्स केमिस्ट्री बनाओ, केमिस्ट्री में तो अभी उतना यूज नहीं होगा, फिजिक्स या मैथ्स बनाओ तो सामने में रखो, आपको अंतर दिखने लगेगा। ठीक है, पक्का? तो आज के लिए काफी है ना, बाय।